उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। गंभीर और अति गंभीर मरीजों को भी बेड नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के बाहर हैं और पिछले साल ही इसे कोविड अस्पताल घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ भी अब बेड की भारी किल्लत है और कोविड पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है। यहाँ 500 बेड हैं फिलहाल, पर सभी फुल बताए जा रहे हैं। तो कई हॉस्पिटल जिनके बाहर लगातार मरीजों के जो अटेंडेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने मरीजों के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी दुखद चीज़ें भी सामने आ रही हैं। मरीजों की जो कोविड पेशेंट हैं उनकी डेथ भी हो रही है। उनके फैमिली मेम्बर्स जो यहाँ पर लंबी संख्या में गाड़ियाँ लगी हुई हैं इनमें इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं। पुलिस की भी अच्छी खासी तादाद है। यहाँ एक फैमिली हमें दिख रही है, इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, आप सर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी मम्मी यहाँ पर एडमिट थी, उनकी डेथ हो गई है। कितने दिन पहले वो यहाँ पर आई थी, किस तरह से सब रहा? 19th की नाइट को हमने कराया था एडमिट उनको, और उसके बाद सब कुछ ठीक था। लेकिन कल परसों रात को उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया, खाना भी खाया, लेकिन कल अचानक से मॉर्निंग में उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। अच्छा, क्या उनकी उम्र थी? उनकी 64। कोई ज़्यादा ऐसी उम्र भी नहीं थी। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था तो मैम ठीक है, लेकिन जैसे हमें तो मिल गया था बेड, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को थोड़ी परेशानियाँ भी हैं, लेकिन हमें उन सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे कि अचानक फिर क्या वेंटिलेटर पर उनको रखा गया था? ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, क्या था उनके लिए, क्या बताया गया? एक्चुअली ऑक्सीजन सिलेंडर तो हम घर से ही लगा के लेके आए थे यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे आके, क्योंकि इनका शायद खुद ही एक ऑक्सीजन प्लांट है, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। और बाकी वेंटी वगैरह भी था यहाँ पे, CPAP लगाया था उनको। हाँ। और उससे आगे बढ़ते उससे पहले ही वो कोलैप्स कर गई। अच्छा, तो वजह क्या बताई? कोई पहले से उनको प्रॉब्लम थी? वो एक्चुअली हार्ट पेशेंट तो थी पहले। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि सिंह। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं 19th को यहाँ आई, इस दौरान किस तरह से प्रक्रिया रही? क्या अंदर, क्योंकि अंदर आपने देखा होगा कि क्या हो रही हैं चीज़ें, किस तरह से चल रही हैं? आप लोगों को सही जानकारी सब कुछ मिल पा रही है? जानकारी हम लोगों को इसलिए भी मिल पा रही थी क्योंकि हम लोग रेगुलरली 2 घंटे में हम लोग जाते थे। अच्छा। हालांकि यहाँ पे जो है, जो PPE किट है, तो वो तो अब ऑल ओवर, मतलब NCR ही बहुत महंगी हो गई है। 1300 रुपीज़ की एक किट है, लेकिन हम उसकी परवाह ना करते हुए हम बार बार किट खरीदते थे और हम जाते थे। अच्छा। अंदर कुछ हमारे पास, कुछ हमारे रिलेटिव्स ने अरेंज कर दी थी, तो हम वो किट, क्योंकि हर बार एक नई किट आपको पहन के जानी पड़ती है जब अंदर जाते हैं, तो हम लोग एक तरह से प्रेशर बनाए हुए थे, अपने पेशेंट को देखते रहते थे। हमें कुछ लगता था तो हम बोलते थे। तो मतलब ऐसा हॉस्पिटल की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है। अब क्या करें, अभी कुछ तो कोविड और कुछ मेरी मम्मी का मतलब ये था कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, इस वजह से। नहीं तो जिस तरह से परसों रात को उन्होंने काफ़ी रिकवर कर लिया था, उन्होंने खाना भी खाया था। और अगर ये नहीं होता तो शायद हम लोग उन्हें 1-2 दिन में ले जाते थे यहाँ से। जी, रवीश, ये जानना चाहेंगे, जैसे अब योगी गवर्नमेंट ने ये कहा है, ये भी यथार्थ हॉस्पिटल जो है ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, कि गवर्नमेंट में पहले जब हम जैसे ट्राई करते हैं वहाँ पर अगर नहीं मिले बेड, नहीं मिले हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती करना होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा खर्चा वो सरकार लेगी। तो आप लोग क्या उसी के तहत आए थे अलग से अपने उनको एडमिट कराया? नहीं मैम, हमने तो अपनी तरफ से दिया है सारा खर्चा, हमें तो किसी ने दिया नहीं, ना हमें ये सूचना है कुछ इस प्रकार की, क्योंकि हम न्यूज़ भी फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिन रात आप देख रहे हैं यहाँ पे चरपाई लगाई हुई है। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मतलब एक तरह से अभी तो हम ये हमारा घर ही ये बन गया है। तो बस, तो इस वजह से हम ना न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ भी कोई जानकारी नहीं दी गई इस बारे में? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। तो काफ़ी अभी तक पैसे भी लग चुके होंगे 19 से आज 27? हाँ जी मैम, हमारा कम से कम 2.5 लाख रुपए करीब लग गया। मतलब एग्जैक्ट फिगर बताऊँ तो 230 के लगभग आराम लग गया है। और बाकी PPE किट वगैरह तो ये तो हम वैसे ही ले रहे थे, तो उनका तो कोई बिल में एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल। चलिए, आप हौसला बनाए रखिए, और क्या कह सकते हैं इस टफ टाइम में। तो ये रवीश हैं, पूरा परिवार है। इनकी मम्मी को बचाया नहीं जा सका, इसी यथार्थ में थी। देख सकते हैं जिस तरह से रवीश ने बताया कि पेशेंट की क्या स्थिति, उनके अटेंडेंट्स की क्या स्थिति चल रही है। यहाँ पर चारपाई लगी हुई है, और जिस दिन से ये लोग यहाँ आए थे 19th को इनकी मम्मी यहाँ पर एडमिट की गई थी इस हॉस्पिटल में,
और तब से यहीं पर एक चारपाई लगा के इन पेड़ों के नीचे, और इस तरह से तमाम ये गाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं, अगर उस साइड से मैं दिखाना शुरू करूँ, ये ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल है यथार्थ, और ये देखिए यहाँ पर इतनी पहले शांति रहती थी, लेकिन पिछले 1 साल से ये कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा चुका है। बीच में जब स्ट्रेन कम था, महामारी की दर कम थी, तो यहाँ पर काफ़ी कम गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। मैं खुद भी इधर से ही गुजरती हूँ, आगे मेरा घर है तो मैं इधर से गुजरती हूँ। ये अभी देखिए कि कितनी गाड़ियाँ हैं, पुलिस की भी वैन है, पुलिस की अच्छी खासी संख्या है, और दूर दूर तक आपको एम्बुलेंस नज़र आएंगे। ये देखिए इधर जैसे एक एम्बुलेंस, यहाँ पर एक एम्बुलेंस ये खड़ी है, अटेंडेंट्स हैं, परिवार के लोग हैं। आप लोग भी किसी को लेकर के आए हैं यहाँ? लेके जाएंगे। ये किसकी तरफ से है ये, क्या एम्बुलेंस? ये प्राइवेट है। प्राइवेट है तो अच्छा, किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? इधर आप थोड़ा इधर आ जाइए। बॉडी लेके जाना सर, सफदरजंग हॉस्पिटल से आए हैं, 1 घंटा वेटिंग है, उसके बाद बॉडी लेके जाना, कोविड बॉडी। अच्छा, तो सफदरजंग से क्यों आए हैं आप लोग? सर बुलाया वो बॉडी वालों ने। अच्छा, उन लोगों ने बुलाया है। तो जैसे कि आप लोग अभी फ़िलहाल जो सेवा दे रहे हैं, काफ़ी ये टफ़ टाइम है, आप थोड़ा मास्क लगा लीजिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन भी। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या फ़िलहाल देखने में आ रही है। जो सेकेंड स्ट्रेन है वायरस की, बहुत तेज़ी से बढ़ी है, महामारी की दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। फ़िलहाल किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? काफ़ी टफ हो गया होगा। काफ़ी टफ हो गया है, पीपी किट पहन के बेकार हो चुके हैं। इसमें 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। हाँ। और तो काफ़ी कहाँ से कहाँ तक आपकी किस तरह से ड्यूटी होती है? ड्यूटी सर मैम नोएडा टू दिल्ली, ये 2 जगह ड्यूटी होती है। अच्छा। और शमशान घाट में जाते हैं, उसमें ग्रीन पार्क में, और पंजाबी बाग और निगम बोध का। ये तीनों में आप लोग लेकर के जाते हैं? तो थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ी आपसे और जानकारी लेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है लुकमान जी, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आप लोगों की सर्विस भी इस समय बहुत मायने रखती है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है। क्या बीच में ये फ़िलहाल कम हुआ था? 1 साल जैसे कोविड का भी पूरा हो गया, बीच में कुछ दिनों के लिए कम हुआ था, लोगों की थोड़ी लापरवाही भी बढ़ी थी? जी बढ़ गई थी, लापरवाही बढ़ी थी सर, लापरवाही की वजह से तो हुआ है सब कुछ। अब डबल हो गया है, पहले से डबल हो गया अब। तो किस तरह से फिलहाल आपकी ड्यूटी चल रही है? थोड़ा सा अपना रूटीन बताइए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल वक्त है और बहुत ही आप लोग मुश्किल काम भी कर रहे हैं। ड्यूटी सर बहुत हार्ड चल रही है और 24 घंटे चल रही है, घर भी नहीं जा पा रहे, अपनी ड्यूटी से घर से नहीं जा सकते। 24 घंटे खाना पीना सब यहीं पे चल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है हमको बिल्कुल भी। कहाँ के लिए आप काम करते हैं? सर ये सफदरजंग हॉस्पिटल। आप सफदरजंग के लिए काम करते हैं, तो जहाँ भी ज़रूरत होती है तो आप लोग फिर बॉडी को वहाँ पहुँचाते हैं? जहाँ भी जैसे कॉल आती है वहीं पहुँचा देते हैं। ओके, और वहाँ से फिर आप लोग शमशान घाट भी ले जाते हैं? शमशान ही लेके जाते हैं। शमशान घाट में कौन कौन से घाट आपने बताए? ये ग्रीन पार्क में और पंजाबी बाग में और निगम बोध में। बिल्कुल। तो जैसे एक दिन में कितना ज़्यादा आप लोगों का अप एंड डाउन हॉस्पिटल से हो रहा है? कितने बॉडी पहुँचा रहे हैं? कम से कम 20-25 बॉडी डेली पहुँचा रहे हैं। तो लुकमान, थोड़ा डर नहीं लगता परिवार के लोगों से? फिर कैसे डर लगता है, लेकिन थोड़ा करना पड़ता है, मजबूरी है। कब से आप काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए? हॉस्पिटल में 6 साल हो गए मेरे को। 6 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा टफ टाइम कभी सोचा था ऐसा आएगा? ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसा टाइम आएगा। फैमिली में जाते हैं? फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में बीवी है, बच्चे भी है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ। लेकिन मिल नहीं पाते होंगे? नहीं, जा ही नहीं रहे हम लोग। अच्छा, घर जा ही नहीं रहे, खाना पीना सब बाहर हो रहा है? सब बाहर ही हो रहा है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए बच्चे हैं। अब कोरोना की बॉडी धोते हैं तो कैसे जाएंगे? और देख के भी मन काफ़ी आहत होता होगा जो आपका काम है। होता ही है, देखो जब अपनी भी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, कोरोना बॉडी उठाते भी हैं पीपी किट पहन के। पीपी किट इस तरीके से कपड़े भी ऐसे छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा। आप बहुत अपना ख्याल रखिए। हालांकि यही कह सकते हैं कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, उम्मीद की किरण है बस। अपना बहुत ख्याल रखिए लुकमान। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये लुकमान हैं और एक परिवार से भी हमने बात की, आपने देखा। और इस तरह से कई ऐसे परिवार हैं जो कि यहाँ पर लगातार इंतज़ार में है। एक बार फिर से आपको मैं दिखा दूँ, ये यथार्थ हॉस्पिटल है और पिछले 1 साल से ये कोविड हॉस्पिटल में चेंज किया गया है, तब्दील किया गया है। और जो नोएडा में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, ये ग्रेटर नोएडा का अस्पताल है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये आता है यथार्थ। और पिछले 1 साल से इसको जब चेंज किया गया तब से यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन पैसे भी कितने अच्छे खासे खर्च होते हैं इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की, एक परिवार से लगभग 2.5 लाख से 3 लाख उनके रुपए खर्च हो चुके हैं, पैसे खर्च हो चुके हैं, और फिर भी उनकी मां को बचाया नहीं जा सका। काफ़ी पुलिसकर्मी भी हैं जो कि इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे लगे हुए हैं। देख सकते हैं इस हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी लोग हैं जो कि ड्यूटी कर रहे हैं। सबके लिए काफ़ी टफ टाइम है, जाहिर सी बात है, सबको अपनी ड्यूटी करनी है और हर किसी की ज़िंदगी ख़तरे में भले ही है। लेकिन चाहे हम मेडिकल सर्विस की बात करें, जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात करें, या फिर हम पुलिसमैन की बात करें,
इन सब की अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को भी करना है, लेकिन काफ़ी मुश्किल वक्त। और देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की पूरी कतार है, जबकि ये पहले आम हॉस्पिटल हुआ करता था, ओपीडी और बाकी सारी सुविधाएं थी यथार्थ हॉस्पिटल में। लेकिन जी बताइए। मेरी भाई घर पे ये थी हुई है 80 करीब ऑक्सीजन है, मैं आया यहाँ पूछते ना एम्बुलेंस ना कुछ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं है, बेड भी था, ये नहीं है, कुछ नहीं है, बेड खाली नहीं है। आपने पहले कहाँ ट्राई किया? ऑक्सीजन मैं पहले यहाँ 3 दिन पहले आया था, उस समय 92 था ऑक्सीजन, ये बोलिए 90 से नीचे हो तब आना। ठीक है, बट अभी तो मैं वो ये थी हुई है, मतलब बैठ नहीं रही है, वो बोल रही है ये में अच्छा जा रहा है। और ऑक्सीमीटर से मैंने देखा, जयप्रसाद जी। अच्छा, आपने ऑक्सीमीटर से चेक किया? हाँ, तो अभी 83 82 आ रहा है। और उसके बाद आपने कहाँ कहाँ फ़ोन किया? मैम कोई 1075 से नाम का कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फ़ोन नहीं उठा रहा? तो यम्बा वेटिंग जा रहा है मैम, पेशेंट सामने पड़ा हुआ है। 1075 पर आपने कॉल किया? हाँ जी। लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा? नो। अभी फिलहाल आप यहाँ पर आप गए अंदर, बात की इनसे? सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं कि नहीं है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है। ऑक्सीजन प्लांट तो यथार्थ का अपना है, फिर ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मैम ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हम भी बात करके देखते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या अभी आप कहाँ पे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे प्रॉपर एमपी को मैं यहीं जॉब करता हूँ जनपद पे। अच्छा, तो घर पर ही ग्रेटर नोएडा में रखा है आपने? हाँ, यहीं मैंने क्या दिया रखा है, स्टेलर 1। अच्छा, स्टेलर में है। हाँ। तो अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग कि अभी एडमिट नहीं करेंगे, कहीं और लेकर के आप जाएंगे? थोड़ा हेल्प कर सकते हो, मेरा एम्बुलेंस से पेशेंट मेरा शिफ्ट करवा देते कहीं किसी भी हॉस्पिटल में। मैम अभी कहाँ है वो? घर पे है। तो एम्बुलेंस से शिफ्ट कराने के लिए आपने एम्बुलेंस के लिए ट्राई किया नंबर? यस मैम, 1075 भी बताया गया है मुझे, उसी में ट्राई किया। और यहाँ थे इमरजेंसी और एम्बुलेंस से ट्राई किया, उसमें कोई उठा नहीं रहा है। कोई उठा नहीं रहा। चलिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस से शिफ्ट कराएं। कहाँ आप कैलाश या वहाँ पे आपने ट्राई किया जो शारदा हॉस्पिटल है? ये दोनों भी नोएडा के हैं? मैम मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरा 2 साल से छोटा बच्चा है जो घर पे उसके साथ में छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, छोटा बच्चा है? हाँ जी। और कोई घर में नहीं है दूसरा? उनकी मेरी सांस आई हुई है, लेकिन वो भी मतलब एजेड है, ज़्यादा कर वो बच्चे को देख रही है और उसको भी। चलिए हम यहाँ भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनकी हम कोई मदद कर पाए। ऑक्सीजन वगैरह दिला नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपने ट्राई किया? कहाँ पे मिलता है मैम वो? उसके लिए भी हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप उस पर ट्राई कीजिए। और चलिए एक बार यहाँ भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं और यहाँ पर आखिर क्यों मना कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ किससे बात कर सकते हैं एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए अंदर कर सकते हैं, रिसेप्शन पे आइए, आप बात करते हैं। HW न्यूज़, आप आइए। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा जयप्रसाद। जयप्रसाद जी, आइए। ये इनके लिए ज़रूरत है। जयप्रसाद जी पहले आप लोगों से कांटेक्ट करने आए थे, ये बताइए कि इनकी वाइफ के लिए ज़रूरत है। आप यहाँ कौन है, यहाँ पे किससे बात की जा सकती है? इनके लिए बेड की ज़रूरत है। बहुत सीरियस है, प्लीज उनकी मदद कर दीजिए। बच्चा छोटा है मेरा, 2 साल से छोटा है। आप बात कीजिए, आप बताइए किससे हम बात कर सकते हैं? हाँ, मैं सेफ। हाँ जी, इनकी मदद करिए आप लोग, इनकी वाइफ की ऑक्सीजन। बेड अवेलेबल नहीं है। एक दफ़ा बात कर रहे हैं सर, बता रहे हैं। थोड़ा फिर भी पता कीजिए, कोशिश कीजिए अगर हो पाए। पेशेंट कहाँ के हैं? स्टेलर में। स्टेलर 1 में ही है इनकी पत्नी। दिखाइए अपना आधार कार्ड, पूछ रहे हैं कहाँ का है। ये तनुजा सिंह इनकी पत्नी का नाम है। और यही जी बताइए। मैं HW न्यूज़ से हूँ। अभी एक शख्स हमें मिले हैं, इनकी पत्नी तनुजा सिंह यहीं ग्रेटर नोएडा में ही हैं और 80 से डाउन उनका ऑक्सीजन है। तो अगर आप थोड़ी मदद कर दें, इनका छोटा बच्चा है 2 साल का, अगर एडमिट कर लें प्लीज़। मैम आपसे बात कर रहा हूँ जी मैम, 15 बार तो उन्होंने कोशिश कर ली, मैं अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। जब नोडल ऑफिसर से बात नहीं हो पाई तो उनको जाने दीजिए ना। कितने बजे तक आप बता रहे हैं? 11 बजे रात तक, सुबह में? अच्छा हाँ, क्योंकि उतनी देर तक तो मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए। ठीक है, तो 11 बजे के लिए फिर मैं इनको बोल दूँ यहाँ से। कंफर्म है, आपसे बात हो रही है, आप अपना नाम बता दें। डॉक्टर अजय त्यागी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
11 बजे आपको बेड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका लेके आ जाऊँ क्या? आधार कार्ड, क्या ये पेशेंट को लेकर के आ जाएं? 11 बजे के लिए बोल रहे हैं। वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही है। आप पेशेंट को मंगा लें, ठीक है। तो पेशेंट को मंगा लीजिए, बुला लीजिए, ले आइए आप और बात कर लीजिए यहाँ से, जो भी एम्बुलेंस मिले उससे बुला लीजिए। 11 बजे के लिए बोला है, 11 बजे कंफर्म आपको बेड मिल जाएगा, ठीक है जी। आप लोग यहीं रहोगे? नहीं, अभी तो हम नहीं रहेंगे, दूसरे हॉस्पिटल भी हमें जाना है। लेकिन आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं अपना कार्ड आपको देती हूँ, आप मुझे भी बात कीजिएगा, मैं वापस आऊँगी यहाँ पे, देख लूँगी। अगर आपको बेड नहीं मिलता है हम दोबारा कोशिश करेंगे। एक और अटेंडेंट मिले हैं जिनके फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, कोविड पेशेंट है वो, और इनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है लेकिन कहीं मिल नहीं पा रहा है। ब्लैकमेलिंग काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर्स की हो रही है नोएडा गाज़ियाबाद में। उनसे हम बात करते हैं। नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैडम, कल रात से मेरे फादर इन लॉ को ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ है। इट वाज अराउंड 66 रात में चला गया था, तो हमने उनको उल्टा लेटाया, तो उसके बाद वो करीब 80 पे आया, 80 पे जाके स्टक हो गया। तो अभी हमारे पास गुरुद्वारे का एक लिंक है, बस वही एक लास्ट होप है। अदरवाइज़ पूरी रात से अभी सुबह हो गई है और मैं ऑक्सीजन के लिए हर दर भटक रहा हूँ और हर हॉस्पिटल में गया हूँ, कहीं बेड्स अवेलेबल नहीं है। इस वक्त मैं यथार्थ में खड़ा हूँ सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई डिस्चार्ज होगा तो उसके बेसिस पे मैं शायद बात कर सकता हूँ, बट इट्स अ होपलेस सिचुएशन वेरी मच। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो आप बता रहे हैं, आपने कोशिश की, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उस पर आपने बात की, कोई उठा रहा है फ़ोन? कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और कहीं पर भी लिंक नहीं लग रहा है। कोई फ़ोन उठा रहा है तो वो ये बोल रहा है कि 11-12 बजे तक ऑक्सीजन मिलेगी, बट नॉट श्योर। इन दिस सिचुएशन मैं अभी ब्लैक में भी ख़रीदने को तैयार हूँ। इफ़ 50,000 40,000 जो भी कॉस्ट है, I don't care. I need the oxygen right now, ऑक्सीजन सिलेंडर। चलिए, हम भी कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको मिल जाए चीज़ें, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, बेड की या ऑक्सीजन सिलेंडर की। लेकिन ये हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं और तमाम दावे किए जाते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तमाम दावे हैं। कहा जाता है किसी को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कितना अवेलेबल है? आप ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड पर आपको हकीकत पता चलता है। ग्राउंड से जो तस्वीरें हैं, जो लोग बातचीत में बताते हैं, जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो जब बताते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, वास्तविकता क्या है। SW न्यूज़ के लिए ग्रेटर नोएडा यथार्थ हॉस्पिटल से श्वेता जया पांडे की रिपोर्ट। जर्नलिस्ट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ खबरों को दिखाएं ही नहीं, बल्कि इस मुश्किल वक्त में महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद भी करें, और हमने उनकी मदद की, ऐसी ही कोशिश की। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।